फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एक दूजे के लिए की बात शुरू करने से पहले आपको इसके निर्देशक के बालाचंद्र और कमल हासन के कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। 1973 में कमल हासन ने पहली बार एक तमिल फिल्म में अडल्ट रोल किया था। इससे पहले वो एज चाइल्ड आर्टिस्ट ही नजर आते थे। इस फिल्म की रिलीज के समय वो उम्र के 19वें साल में थे। 1973 की ये तमिल फिल्म थी अरंगेत्रम। इसके निर्देशक के बालाचंद्र थे। इसमें कमल हासन ने हीरोइन प्रमीला के भाई का रोल निभाया था। के बालाचंद्र ने इसी फिल्म की रीमेक हिंदी में बनाई आईना। ये 1975 में रिलीज हुई। इंटरनेट पर इसे 1977 की रिलीज बताया जाता है। आईना में कमल हासन को शूटिंग करते समय यूनिट का मेंबर दिखाया गया। कमल हासन ने के बालाचंद्र के साथ कई तमिल फिल्मों में काम किया। साथ ही कमल हासन मलयालम फिल्म्स में भी काम कर रहे थे। एक बार कमल हासन ने निर्देशक के बालाचंद्र से कहा कि आप मुझे एज लीड एक्टर तेलुगु सिनेमा में इंट्रोड्यूस कीजिए। तब निर्देशक के बालाचंद्र ने तेलुगु फिल्म बनाई मारो चरित्र, जिसका मतलब है एक और इतिहास। ये फिल्म 1978 में रिलीज हुई। कमल हासन की एज लीड हीरो पहली तेलुगु फिल्म थी। फिल्म की हीरोइन थी सरिता। सपोर्टिंग रोल में माधवी थी। इस फिल्म में कमल हासन तमिल हैं, सरिता तेलुगु है। दोनों में प्यार हो जाता है। फिल्म बहुत कामयाब हुई। निर्देशक के बालाचंद्र ने इसे हिंदी में बनाने का प्लान बनाया। ओरिजिनल कहानी के हिसाब से हिंदी वर्जन में सिर्फ ये बदलाव किया गया कि लड़की को तेलुगु की जगह नॉर्थ इंडियन लड़की दिखाना था। कमल हासन को हिंदी सिनेमा में लॉन्च करना था। हीरो वही थे। सपोर्टिंग रोल में माधवी को ही रखा गया, पर हीरोइन सरिता का लुक उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वो नॉर्थ इंडिया की लड़की नजर आए, इसलिए नई लड़की की तलाश शुरू कर दी। कहा जाता है कि ये फिल्म किम को ऑफर की गई, पर एनएनसीपी चाहते थे कि उनकी फिल्म फिर वही रात की रिलीज होने तक किम किसी और फिल्म में काम ना करे। किम ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। पद्मिनी कोल्हापुरी से बात की गई, पर वो नासिर हुसैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थीं। वो भी फिल्म एक्सेप्ट नहीं कर पाईं और कई लड़कियों को ये रोल ऑफर किया गया, पर बात नहीं बनी। रति अग्निहोत्री ने 1979 में तमिल फिल्म से अपना करियर शुरू किया था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। मारो चरित्र की हिंदी रीमेक बनाने के लिए जैसा चेहरा के बालाचंद्र को चाहिए था, रति अग्निहोत्री का चेहरा उन्हें वैसा ही लगा। रति अग्निहोत्री को हिंदी फिल्म के लिए फाइनल कर लिया गया। तब तक रति अग्निहोत्री लगभग 8 तमिल, 9 तेलुगु, 1 कन्नड़ा फिल्म में काम कर चुकी थी। मारो चरित्र की हिंदी रीमेक बनाने का काम शुरू हो गया। कमल हासन, रति अग्निहोत्री, माधवी और सुनील थापा, उनकी ये पहली हिंदी फिल्म थी। फिल्म का नाम रखा गया एक और इतिहास। इसी नाम से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। बाद में ये सोचा गया कि हिंदी ऑडियंस के लिए ये टाइटल शायद ठीक नहीं रहेगा, इसलिए फिल्म का टाइटल चेंज कर दिया गया और नया टाइटल रखा एक दूजे के लिए। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे इंदर राज आनंद ने, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता एलवी प्रसाद, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन के बालाचंद्र। हम शादी नहीं करेंगे, प्रेम अधूरा रह गया तो ही हमारी कहानी बनेगी, जिसका हीरो मैं रहूंगा और हीरोइन तुम। सत्यम शिवम सुंदरम तेरे मेरे बीच में फिल्म के निर्माता एलवी प्रसाद ने पहले कई हिंदी फिल्में प्रोड्यूस की थीं। उनमें बहुत बार उन्होंने संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही संगीत लिया था। 1967 की मिलन, 1968 की राजा और रंक, 1969 की जीने की राह, 1970 की खिलौना, 1972 की शादी के बाद
1974 की विदाई। इन सभी फिल्मों के गीतकार आनंद बख्शी थे, इसलिए एक और इतिहास के लिए भी एलवी प्रसाद ने आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही गाने बनाने की जिम्मेवारी सौंपी। जब मेल सिंगर की बात आई तो निर्देशक के बालाचंद्र एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज चाहते थे। लक्ष्मी प्यारे ने कहा कि हमें लगता है ये मद्रासी सिंगर हिंदी गाने को सही से निभा नहीं पाएगा। बालाचंद्र ने कहा कि जब हीरो का किरदार साउथ इंडियन है तो वो गाने शुद्ध हिंदी में कैसे गाएगा। बालासुब्रमण्यम की गायकी में साउथ इंडियन टच बहुत ऑथेंटिक लगेगा। ये बात लक्ष्मी प्यारे को कन्विंसिंग लगी। फिर भी पहली मीटिंग में लक्ष्मी प्यारे ने एसपी बालासुब्रमण्यम का टेस्ट लिया और उन्हें गाना गाने के लिए कहा। बालासुब्रमण्यम ने गाना गाया, मेरे महबूब का टाइटल सॉन्ग, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। लक्ष्मी प्यारे ने कहा कोई सिंपल गीत सुनाइए। फिर बालासुब्रमण्यम ने गाना सुनाया, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, फिल्म दोस्ती से। बालासुब्रमण्यम ने कहा था कि इस गाने की वजह से लक्ष्मी प्यारे मुझसे इम्प्रेस हो गए थे। उसके बाद एक दूजे के लिए एक गाने बालासुब्रमण्यम से ही गवाए गए। ये एसपी बालासुब्रमण्यम की पहली हिंदी फिल्म थी एज प्लेबैक सिंगर। इससे पहले बालासुब्रमण्यम ने उन फिल्मों के गाने हिंदी में गाए थे जो हिंदी में डब हुई थीं। 1980 में आई फिल्म हम 5 का बैकग्राउंड म्यूजिक एसपी बालासुब्रमण्यम ने ही तैयार किया था। उसके संगीतकार लक्ष्मी प्यारे ही थे। एक दूजे के लिए इस फिल्म के लिए जो पहली रिकॉर्डिंग एसपी बालासुब्रमण्यम ने की वो लता जी के साथ थी। गाने में उनके डायलॉग्स थे। बालासुब्रमण्यम ने बताया था कि मुझे लता जी से इंट्रोड्यूस करवाया गया, उनके साथ रिकॉर्डिंग थी। मैं इतना नर्वस था कि मेरे हाथ से लता जी की साड़ी पर चाय गिर गई थी। लता जी भी समझ गई थी कि वो नर्वस है। रिहर्सल्स के समय लता जी ने बालासुब्रमण्यम की तारीफ की और उनका हौसला बढ़ाया। इस तरह गाना रिकॉर्ड हुआ। ஓஹோ அப்படியா? நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. பரவாயில்லையே, நீ நல்லா பாடுற. क्या? बिनाका गीतमाला 1981 के सालाना प्रोग्राम में यह गाना 5वें नंबर पर प्ले किया गया। आनंद बख्शी ने इस फिल्म के गाने फिल्म की कहानी के हिसाब से बहुत ही अच्छे लिखे थे। उस पर लक्ष्मी प्यारे की बनाई शानदार धुनें। हमारी फिल्मों में लगभग हर संगीतकार ने राग शिवरंजनी का बहुत इस्तेमाल किया है अपने अपने तरीके से। यहाँ लक्ष्मी प्यारे ने राग शिवरंजनी पर आधारित हाई एनर्जी लेवल गाना बनाया। तेरे मेरे बीच में, कैसा है ये बंधन अनजाना। लता जी की गायकी के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। मैंने नहीं जाना। ये इंटरेस्टिंग बात रही कि जिस सिंगर से हिंदी गाने गवाने में हेजिटेशन हो रही थी उसी एसपी बालासुब्रमण्यम को फिल्म के गाने के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला था। गाना था उनका सोलो सॉन्ग तेरे मेरे बीच में। तेरे मेरे बीच में अनजाना। निर्देशक के बालाचंद्र जब गोवा में गाना शूट कर रहे थे 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, तो शूटिंग बीच में ही रोक दी और अपने प्रोडक्शन कंट्रोलर से कहा कि गीतकार आनंद बख्शी को बुलाया जाए। बंबई में आनंद बख्शी के घर फोन किया गया। पता चला वो हैदराबाद गए हुए हैं। वहां उनसे कांटेक्ट किया गया और उन्हें आनन फानन गोवा बुलाया गया। आनंद बख्शी गोवा पहुंचे तो निर्देशक के बालाचंद्र ने पूछा कि आपने लिखा है जेरो जबर को सलाम, इस जेरो जबर का क्या मतलब है। आनंद बख्शी ने बताया कि जेरो जबर वो मात्राएं हैं जिनकी हेल्प से कोई भी शब्द पूरा होता है। उसके बाद निर्देशक के बालाचंद्र ने पूरा गाना नए तरीके से शूट किया। अब उन्हें शब्दों का मतलब समझ आ गया था। खास करके इस लाइन पर, इस लिखावट की जेरो जबर को सलाम, उन्होंने वो शॉट लिया जहां लड़का लड़की का नाम पत्थर पर लिखा होता है। ये सारा गाना फिल्म की कहानी के हिसाब से बहुत ही अच्छा लिखा हुआ गाना है। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राग अहीर भैरव में ये गाना बनाकर इस गाने का इमोशनल कनेक्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया और उस पर लता जी की गायकी सोने पे सुहागा। गाने के शुरू में अनूप जलोटा ने भी गाया है। दिल की लगी नहीं बुझती। निर्देशक के बालाचंद्र ने गाने के लिरिक्स समझकर जब गाना नए अंदाज में शूट किया तो पर्दे पर इसका असर कई गुना बढ़ गया। ऑडियंस कहानी में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाती है।
फिल्म में लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम का गाया एक बहुत अच्छा गाना है हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे। हम तुम दोनों जब। लक्ष्मी प्यारे ने इस गाने के लिए राग भिन्न षडज का इस्तेमाल किया। राग भिन्न षडज ज्यादातर साउथ इंडिया में इस्तेमाल होता है, खास करके कर्नाटक संगीत में। इन्हीं गायकों का गाया एक और डुएट सॉन्ग है हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, यानी टाइटल सॉन्ग है। इसी गाने के मुखड़े से शायद फिल्म का टाइटल फाइनल किया होगा। बिनाका गीतमाला 1981 के सालाना प्रोग्राम में ये 32nd पोजीशन पर प्ले किया गया। ओरिजिनल तेलुगु फिल्म मारो चरित्र में एक सिचुएशन थी जहां लड़का लड़की को तेलुगु में कविता सुनाता है। उसे तेलुगु नहीं आती, वो सिर्फ तेलुगु फिल्मों के नाम ही लेता है। इस तरह गाना बनाया गया। तेलुगु पोएट्रीगा నేను చెప్తాను। हिंदी वर्षन में भी इस सिचुएशन पर यही पैटर्न इस्तेमाल किया गया। आनंद बख्शी और लक्ष्मी प्यारे ने अपना कमाल दिखाया। सिर्फ हिंदी फिल्मों के नामों से बना यह गाना आज भी स्पेशल माना जाता है। गाना एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाया। गाने में अनुराधा पौडवाल की आवाज भी है। हरे राम हरे कृष्णा। बिनाका गीतमाला 1981 के सालाना प्रोग्राम में यह गाना 8वें नंबर पर प्ले किया गया। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस गाने में कितनी फिल्मों के नाम इस्तेमाल हुए हैं। 420 आवारा। फिल्म में एक सीन है जब रति की मां कमल हासन की फोटो जला देती है। गुस्से में आकर रति उस फोटो की राख को चाय में मिलाकर पी जाती है। रति ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फोटो में कई सारे हार्मफुल केमिकल होते हैं, इसे पीना काफी नुकसानदेह हो सकता था। बावजूद इसके वो ये करने के लिए तैयार हो गई थी। परेशानी ये हुई कि ये शॉट पहले टेक में ओके नहीं हुआ था। ये राख उन्हें दोबारा पीनी पड़ी। सबको डर था कि उनकी तबीयत खराब हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेलुगु फिल्म के क्लाइमेक्स में लड़की का रेप हो जाता है। एक दूजे के लिए बनाते समय निर्माता एलवी प्रसाद ने निर्देशक के बालाचंद्र से रिक्वेस्ट की कि हिंदी वर्षन में लड़की का रेप ना दिखाया जाए। के बालाचंद्र ने यही बात मान ली। जब फिल्म कंप्लीट हो गई और देखी गई, सबको लगा कि रेप के बिना फिल्म का क्लाइमेक्स वो इम्पैक्ट नहीं ला पा रहा जो चाहिए था। अब अगर रेप दिखाने के लिए शूटिंग दोबारा रखी जाती तो फिल्म की रिलीज और डिले हो जाती। निर्देशक के बालाचंद्र ने वो पोर्शन खास तरीके से एडिट करवाया। ऑलरेडी अवेलेबल शॉट्स का इस्तेमाल करके ऑडियंस को ये मैसेज पहुंचा दिया कि लड़की के साथ बदसलूकी हुई। फिल्म जब कंप्लीट हुई तो निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर गुलशन राय को दिखाई गई। गुलशन राय ने कहा कि फिल्म की एंडिंग अच्छी नहीं है, हैप्पी एंडिंग कर दो, मैं फिल्म खरीद लूंगा। निर्देशक बालाचंद्र ने क्लाइमेक्स चेंज करने से इनकार कर दिया। पोजीशन ऐसी हो गई कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म लेने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार निर्माता एलवी प्रसाद ने और निर्देशक के बालाचंद्र ने सोचा कि फिल्म को खुद ही रिलीज किया जाए। एलवी प्रसाद और के बालाचंद्र राज कपूर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। फिल्म की रिलीज से पहले प्रीमियर पर राज कपूर को खास तौर पर बुलाया गया और फिल्म दिखाई गई। राज कपूर को फिल्म बहुत पसंद आई, पर राज साहब ने भी यही कहा कि फिल्म का क्लाइमेक्स ट्रेजिक है, इसे हैप्पी एंडिंग में चेंज करना चाहिए। कहा जाता है कि ये बात राज कपूर ने के बालाचंद्र के सहायक सुरेश कृष्णा से कही थी। सुरेश कृष्णा ने रात को के बालाचंद्र को कॉल किया और बताया कि राज साहब ने ऐसा कहा है। के बालाचंद्र ने कहा कि कल फिल्म रिलीज है, अब कुछ नहीं हो सकता, ना ही मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि फिल्म की ट्रेजिक एंडिंग ही फिल्म को कामयाब करेगी। शुरू में बहुत कम प्रिंट्स के साथ फिल्म रिलीज की गई। पहले हफ्ते के अंदर ही रिस्पांस ऐसा आया कि शुरू के प्रिंट्स से 5 गुना ज्यादा प्रिंट्स तैयार किए गए और रिलीज किए गए। निर्देशक की जजमेंट सही साबित हुई। बहुत कम समय में फिल्म को ब्लॉकबस्टर कहा जाने लगा। फिल्म को बेहद पसंद करने वाले लोग भी इसकी एंडिंग से सेटिस्फाइड नहीं थे। फिल्म का ट्रेजिक क्लाइमैक्स फिल्म की सफलता का बड़ा कारण था, ये सच नहीं था। फिल्म की कहानी का नयापन, स्क्रीन प्ले, कलाकारों का काम, खास करके कमल हासन का रोल और उनका काम बहुत नेचुरल था। कमल हासन हिंदी ऑडियंस में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। रति का काम अच्छा था, माधवी का काम बहुत ही अच्छा था। ये सारी चीजें फ्रेश थीं। इन सब चीजों के साथ साथ
फिल्म के गाने बहुत बड़ा कारण था फिल्म को कामयाब बनाने में। जो गाना स्क्रीन पर आता था वही समा बांध लेता था। फिल्म फेयर अवार्ड्स में फिल्म को 13 नॉमिनेशंस मिले, इसमें से 3 अवार्ड हासिल हुए। बेस्ट लिरिसिस्ट आनंद बख्शी तेरे मेरे बीच में इस गाने के लिए उन्हें अवार्ड मिला। बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड के बालाचंद्र को मिला। बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड NR किट्टू को मिला। कहा जाता है एक दूजे के लिए का बजट 10 लाख के करीब था, पर फिल्म की कमाई ने सबको हैरान कर दिया था। फिल्म की नेट कलेक्शन थी 5 करोड़। फिल्म को वर्डिक्ट मिला ब्लॉकबस्टर। इसके साथ ही 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए के बारे में ये स्पेशल एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।